नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या बोलेंगे, किस समय बोलेंगे और उसका क्या मतलब होगा वो खुद नहीं समझते हैं। अब नीतीश जी की जुबान अपनी जुबान तो है नहीं, वो तो अब दूसरे की जुबान से बोलते हैं, दूसरे की आंखों से देखते हैं, दूसरे के दिमाग से सोचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे नीतीश कुमार कब, किस वक्त और क्या बोलेंगे वो तो उन्हें खुद नहीं पता रहता है, तो बिहार की जनता को क्या पता रहेगा। उनकी जुबान नहीं रह गई है। वो दूसरे के ज़बान से बोलते हैं, दूसरे की आंखों से देखते हैं और दूसरे के कानों से सुनते हैं। उनका खुद का कुछ नहीं बचा है। कुछ इस तरह से पटना आते ही केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार को घेरा है। बता दें कि नीतीश कुमार ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सवाल दागे थे। उन्होंने कहा था कि जब संसद में सदन की कार्यवाही चलती है तब प्रधानमंत्री गायब रहते हैं। अरे बिहार तो छोड़ दीजिए, भारत से हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। अब इस पर पलटवार करते हुए नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता बता देगी नीतीश कुमार को और बता देगी इन ठगबंधन वाले लोगों को कि बिहार की जनता क्या चाहती है। नीतीश कुमार दूसरे के भरोसे पर जीते हैं, दूसरे के आंख से देखते हैं, दूसरों के जबान से बोलते हैं और दूसरों के कान से सुनते हैं। उनका खुद का कुछ नहीं रहता है। उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अब खत्म हो गई है। तो देखिए, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नित्यानंद राय किस तरह से नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। जरूरत क्या है? देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से माननीय गृह मंत्री जी सदन में बहुत स्पष्ट रूप से रखे हैं और इतना विस्तार से रखे हैं कि उस पर और कुछ रखने की जरूरत नहीं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया, कहा कि जब सदन चलता है तो वो बाहर घूमते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या बोलेंगे, किस समय बोलेंगे और उसका क्या मतलब होगा वो खुद नहीं समझते हैं। अब नीतीश जी की जुबान अपनी जुबान तो है नहीं, वो तो अब दूसरे की जुबान से बोलते हैं, दूसरे की आंखों से देखते हैं, दूसरे के दिमाग से सोचते हैं। बिहार की जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार जी एकदम निराशा में चले गए हैं। न उनको बिहार के विकास से मतलब है, न बिहार में विधि व्यवस्था से मतलब है। लॉ एंड ऑर्डर इतना समाप्त हो चुका है कि रोज़ हत्याएं, अपहरण, दुष्कर्म, डकैती, चोरी हो रहा है। उन पर उनका ध्यान नहीं है। बिहार का विकास बाधित है। बिहार में जो भी विकास हो रहा है केंद्र सरकार के पैसों से हो रहा है। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी जितनी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, उससे बिहार का कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिससे लोगों को रोज़गार मिला है। उसके आधार पर और आगे रोज़गार मिलेगा। अब केंद्र के लगभग 72-73% पैसा जो इनका बजट होता है उसका केंद्र का होता है। और कहते हैं, केंद्र पर आरोप लगाते हैं केंद्र पैसा नहीं दे तो इनको तो विकास एक रत्ती भी नहीं हो। और इनकी विकास की अवधारणा न सोचे। भारतीय जनता पार्टी जब साथ पर लड़े थे, हम कितना सीट पर लड़े थे उनका याद नहीं। वो कौन कितना सीट पर लड़ा था। यहाँ बिहार के में अराजक राज, भ्रष्टाचार राज, जंगल राज के खिलाफ जनता बदलाव चाहती थी। जनता को भरोसा था भारतीय जनता पार्टी पर, हक था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बिहार के हित में, बिहार की जनता के हित में एक बिना जनाधार की पार्टी वाले को अपने कंधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का ताज दे दिया। और यह एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस के उस तानाशाह भ्रष्टाचार और निरंकुशता के खिलाफ बिहार को भी बर्बाद कर रही थी। उस समय बिहार की जनता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। कभी कांग्रेसी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाए, कभी नहीं बनाया। और कभी न सपोर्ट किया, न हम उसके गठबंधन में गए, इसलिए कि कांग्रेस आज़ादी के पहले ही देश के विभाजन के लिए तैयार हो गई और 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अलग हो गया। 15 अगस्त को भारत माता को आज़ादी मिली। जो हमारे आज़ादी के दीवाने जो फांसी के फंदे तक चले गए,
बलिवेदी पर चढ़ गए, यातनाएं सही, लाखों लोगों का घर उजड़ गया, हमारी लाखों माँ बहनों की मांगों में जहां सिंदूर की लालिमा होनी चाहिए थी, भारत की आज़ादी के लिए, भारत माता के पैरों में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीर को काटने के लिए अपने मांग में चिता की राख सजा ली। उस पर भी इन कांग्रेसियों के जिद ने, उस समय के दो चेहरे याद कीजिए, दो लोगों के जिद ने, जवाहरलाल जी के जिद ने और जिन्ना जी की जिद ने देश का बंटवारा कर दिया। प्रधानमंत्री के लोभ में बंटवारा हो गया। उस समय कोई बंटवारा नहीं चाहता था, न गांधी चाहते थे और नहीं सरदार वल्लभ पटेल चाहते थे, नहीं राजेंद्र प्रसाद चाहते थे। देश का बंटवारा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए, कि प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ भी स्तर तक कांग्रेसी जा सकते हैं। और वैसे लोग जो कहते हैं कि हम लोहिया के डीएनए हैं हमारे पास, तो लोहिया जी ने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। जयप्रकाश और लोहिया को धोखा देने वाले लोगों को जनता कभी नहीं स्वीकार कर सकती है। आज देश के बंटवारा का कारण है कांग्रेस। वैसे कांग्रेस पार्टी से, लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कभी समझौता नहीं की, न कभी करेगी। समझौता करने वाले लोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार करके या खूब धन कमाने के लिए और सत्ता पर बैठने के लिए ऐसा समझौता करते हैं। जो समझौता नीतीश कुमार जी ने किया, लालू जी ने किया, तेजस्वी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी वसील की राजनीति करती है, जनता के हित की और देश के हित के लिए। कभी समझौता भी हम किए तो गैर कांग्रेसी दलों से किया। तेजस्वी यादव ने कहा ऐसा